अक्सर कई पेशेंट्स मेरे से प्रश्न पूछते हैं कि हम रात में जितनी बार पानी पीते हैं उतनी बार हमें उठ के यूरिन जाना पड़ता है। तो ये प्रश्न के जवाब में मैंने ये वीडियो बनाया है कि मैं कुछ 7-8 बातें ऐसी बताऊंगा प्रोस्टेट रिलेटेड सिम्टम्स को लेकर के, जिससे कि आप काफी हद तक अपने सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं और अगर आपको कुछ सर्जरी की आवश्यकता पड़ रही है तो आप उससे बच भी सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात है, रात के समय में शाम के बाद कुछ चीजें जैसे कि चाय, कॉफी, दूध या अल्कोहल, इनका सेवन नहीं करें, क्योंकि इन सभी चीजों से डायूरेसिस यानी कि यूरिन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो अगर ये हम चीजों का सेवन शाम के 7-8 बजे के बाद में अगर करते हैं तो उससे रात में यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और आपके सिम्टम्स एग्रेवेट हो जाएंगे। प्रोस्टेट के सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए हमें पानी के सेवन को रेगुलेट करना पड़ता है, यानी कि हम अगर 7-8 बजे के बाद में पानी का इंटेक कम कर दें। जो लोग रात में दवाई लेते हैं वो जस्ट कुछ घुट पानी के साथ मेडिसिन ले लें। अगर डायूरेटिक दवाइयाँ लेते हैं जिससे कि रात में यूरिन ज्यादा आता है तो वो दवाइयाँ सुबह के समय लें। और रात में अगर नींद खुलती है तो हर बार ज्यादा मात्रा में पानी का सेवन न करें, तो हम यूरिन के वॉल्यूम या यूरिन के प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं और प्रोस्टेट रिलेटेड सिम्टम्स को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें यानी कि टाइम्ड वॉइडिंग, इसका मतलब क्या है? लगभग 2 से 3 घंटे में कोशिश करें कि जाके हम यूरिन करने के लिए या ब्लैडर को खाली करें। इससे क्या होता है कि ब्लैडर का ओवर डिस्टेंशन नहीं होता है, ब्लैडर की जो नॉर्मल साइक्लिकल प्रक्रिया रहती है वो बनी रहती है। तो टाइम डिवाइडिंग करने से हम प्रोस्टेट के सिम्टम्स को भी लगभग कम कर सकते हैं। एक और बात बताना चाहूंगा जो कि फोर्थ पॉइंट है, यानी कि डबल वॉइडिंग। ये क्या होता है? डबल वॉइडिंग मतलब जिन्हें प्रोस्टेट संबंधी सिम्टम ये है कि यूरिन करने के बाद पूरी तरह से संतुष्टि न हो पाना, उनको ये करने की सलाह दी जाती है कि अगर एक बार पूरा यूरिन पास कर लिया उसके बाद कुछ सेकंड्स के लिए रुके और दूसरी बार यूरिन करने की कोशिश करें। इससे जो ब्लैडर में या यूरिन थैली में इकट्ठा रह जाता है वो भी कम्प्लीटली क्लियर होगा। ये कंप्लीट क्लियर होने से आपकी जो फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, इससे रिलेटेड जो सिम्टम्स प्रोस्टेट के होते हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगे। पांचवा पॉइंट है जो कि आपको प्रोस्टेट के सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकता है, वो है कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करें। डाइटरी हैबिट्स प्रॉपर रखें, यानी कि कब्ज ना हो, हाई फाइबर डाइट लें, दिन भर पानी का सेवन अच्छे से करें और अगर कब्ज की शिकायत है तो कुछ लेक्सेटिव का उपयोग करें। इस वजह से आप प्रोस्टेट के सिम्टम्स को कम कर पाएंगे। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें कि आप अगर मेडिसिन लेते हैं, जो मेडिसिन आपके शुगर कंट्रोल के लिए है, आपके हार्ट के लिए अगर कार्डियोलॉजिस्ट ने कुछ दवाइयां लिखी है तो उनका प्रॉपरली इंटेक करें। हार्ट के पेशेंट्स में, शुगर के मरीजों में रात के समय यूरिन का प्रोडक्शन या यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो इस वजह से उनके सिम्टम्स एग्रेवेट होते हैं। अगर प्रॉपरली दवाइयां लेंगे तो ये सिम्टम्स भी कंट्रोल में रहेंगे। प्रोस्टेट के सिम्टम्स को कंट्रोल में रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना, यानी कि किसी प्रकार का योगा करना, वॉकिंग करना, अपने आप को फिट रखना, ताकि एंड अदर जो मैंने उपाय बताए हैं जैसे कि वाटर का इंटेक, कब्ज को न होने देना, दवाइयों का प्रॉपरली सेवन करना और यूरिन का टाइम डिवाइडिंग करना, इन सब से हम प्रोस्टेट के सिम्टम्स को नियंत्रण में रख के कई वजह से गोलियों के डोज को और सर्जरी को भी अवॉइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर आपको कुछ सिम्टम्स हैं जैसे रात में बार बार यूरिन आना, यूरिन का फ्लो कम लगना, यूरिन करने के बाद संतुष्टि ना होना, तो इस तरह के सिम्टम्स को अवॉइड न करें। आप तुरंत यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और अपने सिम्टम्स का दवाइयों के द्वारा या फिर अप्रोप्रिएट सर्जरी के द्वारा इनका निदान कराएं, क्योंकि ये अगर सिम्टम्स इग्नोर किए जाते हैं तो अल्टीमेटली कई कॉम्प्लिकेशंस के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर रवि नागर, लीड कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, इंदौर। मुझे उम्मीद है वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे, आपको पसंद आए होंगे। अगर ऐसा है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, उनको शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करें। अगर आपको कुछ प्रश्न है मैं खुद पर्सनली उनका जवाब दूंगा, को रिस्पॉन्ड करूंगा। धन्यवाद।